नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप कुमार। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे और इंस्टाग्राम चैनल पे। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है उन कंट्रीज़ के बारे में जहाँ पे आप विदाउट टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं। ऐसी यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज़ है जहाँ पे विदाउट टाइल्स एडमिशन भी आते हैं, वीज़ा भी आते हैं। पर लोगों को कन्फ्यूज़न ये रहती है कि यहाँ पे कैसे अप्लाई करें, क्या चांसेस होते हैं यहाँ पे वीज़ा पे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मेरी वीडियोस देखने के बाद आंख बंद करके वहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, ये जाने बिना कि वहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन सा इंटेक है, कौन सी यूनिवर्सिटी वहाँ पे अच्छी है, कौन सी यूनिवर्सिटी ऐसी है जो फीसिस रख लेती है बाद में वापस भी नहीं करती हैं, और वीज़ा चांसेस क्या होते हैं वहाँ पे, क्या क्या क्राइटेरिया रहता है। तो लोगों को इसी के बारे में बहुत सारी कन्फ्यूज़न रहती है, जिसकी वजह से लोगों के एडमिशन वीज़ा रिफ्यूज़ होते हैं, कईयों के फीसेस ख़राब हो जाती हैं। तो इस वीडियो में अब आपको मैं पूरा बताऊंगा कैसे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ऐसी कौन सी कंट्री जहाँ पे एडमिशन वीज़ा दोनों ले सकते हैं। तो पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं स्वीडन कंट्री के बारे में। स्वीडन एक यूरोपियन शेंगन कंट्री है जहाँ पे आप स्पाउस वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अप्लाई करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, यहाँ पे आप विदाउट टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं। ऊपर से सोने पे सुहागा ये है कि यहाँ पे किसी प्रकार की कोई इंटरव्यू नहीं होती है। इंटरव्यू तब होती है जब आपके डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत है, जैसे आपका मैरिज सर्टिफिकेट में कोई दिक्कत है, या आपके कोई ऐसे सर्टिफिकेट है जो ब्लर हो चुके हैं, या फिर ऐसा कोई मार्कशीट जहाँ पे उनको डाउट है कि ये फेक डॉक्यूमेंट लग रहा है। तो इस केसेस में आपकी कभी इंटरव्यू शायद हो सकती है, जो कि रेयर चांस होता है। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट रेडी है तो यहाँ पे आपका आराम से एडमिशन और वीज़ा दोनों आ जाते हैं। बजट में बता दो, यहाँ पे बजट जो कि 5.5 लाख से लेकर 6 लाख तक आपका एडमिशन वीज़ा दोनों आ जाते हैं। चाहे सिंगल अप्लाई कर रहे हो, चाहे हस्बैंड वाइफ अप्लाई कर रहे हो, चाहे बच्चों के साथ अप्लाई कर रहे हो, तो 5.5 से लेकर 6.5 तक भी यहाँ पे बजट मैक्सिमम यहाँ पे आ जाता है। और यहाँ पे जो इंटेक अप्लाई करने के लिए सितंबर इंटेक होता है और फेब इंटेक होता है। अगर आज के टाइम पे अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो ये लेके चले, अभी जो आपको जो इंटेक है फरवरी इंटेक है वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 1 साल के कोर्स भी मिल जाते हैं, 2 साल के कोर्स भी मिल जाते हैं। यहाँ पे आप 6 महीने की फ़ीस पे करके जा सकते हैं। यहाँ पे स्कॉलरशिप के भी चांसेस होते हैं, बट अभी तक ऐसी स्कॉलरशिप किसी को मिली नहीं, क्योंकि उस प्रोफाइल के हिसाब से किसी ने अप्लाई नहीं किया है। अगर आप स्कॉलरशिप अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे आपके पास 7.5 या 7 बैंड होने चाहिए और आपकी जो परसेंटेज है 85 से ज़्यादा होनी चाहिए, तो यहाँ पे स्कॉलरशिप भी ले सकते हैं। स्कॉलरशिप क्या हो सकती है, या तो आपकी पूरी की पूरी फीस माफ़ हो सकती है, या फिर आपको साथ में स्टाइपेंड मिल सकता है, या फिर आपको स्कॉलरशिप की बजाय कुछ ट्रेनिंग या इंटर्नशिप प्रोग्राम भी आपको मिल सकते हैं। तो अगली नेक्स्ट कंट्री है, बात कर लेते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग अप्लाई करना चाहते हैं बट वहाँ पे एडमिशन वीज़ा नहीं आता है। कारण क्या है, छोटी छोटी गलतियों की वजह से यहाँ पे एडमिशन वीज़ा नहीं आता है। कंट्री है ऑस्ट्रिया, ये जर्मनी के साथ कंट्री है, बहुत ही खूबसूरत कंट्री है। यहाँ पे अप्लाई करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, यहाँ पे फीस नाम मात्र के बराबर आती है। अगर यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे नॉन मेडिकल के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, कॉमर्स के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपने इंजीनियरिंग कर रखी वो भी अप्लाई कर सकते हैं, आपने MBA कर रखी वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल के कुछ कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, अगर आपने टच कर रखी है तो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम उन्हीं की बात करेंगे जो विदाउट अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप विदाउट यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, आपके पास जो मार्क्स हैं 70% से ज़्यादा होना चाहिए, बट परसेंटेज से बात नहीं बनने वाली। यहाँ पे आपका इंटरव्यू लेवल डिपेंड करता है। अगर आपका यहाँ पे इंटरव्यू स्किल अच्छा है तो यहाँ पे एडमिशन वीज़ा दोनों ले सकते हैं। यहाँ की जो फीस है 50,000 से लेकर 80,000 तक 1 साल की फ़ीस आती है। यहाँ पे वीज़ा लेने का मूल मंत्र है वही मैंने बताया, आपका इंटरव्यू कम से कम यहाँ पे आधे घंटे की इंटरव्यू होती है। जो आपने पढ़ाई की है, जिसके बारे में आपने स्टडी की है और जिस स्टडी के लिए आप वहाँ पे जा रहे हैं उसके बिहाफ पे यहाँ पे इंटरव्यू में क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। अगर आप सारे सवालों का जवाब दे देते हैं तो आपको यहाँ पे एडमिशन वीज़ा आराम से आ जाता है। अगर आप सोच रहे हैं कि हम ऑस्ट्रिया में अप्लाई करें, रट्टा मार के इंटरव्यू दे देंगे, तो ऐसा कोई फ़ायदा नहीं, आपका वीज़ा वहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों की रिफ्यूज़ल इसी कारण आती है क्योंकि ऑस्ट्रिया में लोग इंटरव्यू नहीं दे पाते हैं। क्योंकि ऑस्ट्रिया की इंटरव्यू जो होती है कोई छोटी मोटी नहीं होती, काफ़ी बड़े लेवल पर इंटरव्यू होती है। आधे घंटे में आप खुद समझ सकते हैं कितने क्वेश्चन पुट होते हैं, 25 से लेकर 30 क्वेश्चन वहाँ पे पुट किए जाते हैं, तभी यहाँ पे एडमिशन वीज़ा आता है। और यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपके पास एकेडमिक डॉक्यूमेंट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, जो कि मैंने बताया 70% होनी चाहिए। MOI का सर्टिफिकेट चाहिए होता है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए होता है। जब आप वीज़ा लेने जा रहे हैं तो आपके पास बैंक स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है, जो कि 14 लाख रुपये 1 मंथ पुराने हैं, तो आप आराम से एडमिशन वीज़ा ले सकते हैं। यहाँ का जो बजट मैं बता दूँ, कम से कम 1 लाख से लेकर 1.5 लाख तक आपका स्टडी वीज़ा आ जाता है। तो अगली कंट्री के बारे में बात कर लेते हैं। कंट्री है फ्रांस में भी अप्लाई कर सकते हैं विदाउट टाइल्स। अगर आपके पास 60% नंबर हैं, तो आप चाहे बैचलर के लिए जाए, चाहे मास्टर के लिए जाए, चाहे डबल मास्टर के लिए जाना चाहते हैं तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 3 बार इंटरव्यू होती है, एक यूनिवर्सिटी लेती है, एक एम्बेसी लेती है, एक फ्रांस ऑफ कैंपस लेती है। तीनों इंटरव्यू अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो यहाँ पे आपका एडमिशन वीज़ा दोनों आ जाते हैं। अगर आप फ्रांस के बारे में जानना चाहते हैं ज़्यादा, तो फ्रांस के बारे में ऑलरेडी काफ़ी वीडियोज़ बना चुका हूँ। अगर आप वो वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको दे दूँगा, उसमें आप वीडियो मेरी पूरी देख सकते हैं। तो अगर आप
आप फ्रांस में अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पे बहुत सारे इंटेक्स आपको मिल जाते हैं। तो चाहे साल में 4 इंटेक भी हैं, कुछ यूनिवर्सिटी 5 इंटेक भी होते हैं, वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ का जो बजट थोड़ा ज़्यादा रहता है, बजट यहाँ से 7 लाख से लेकर 11 लाख तक बजट आ जाता है, डिपेंड करता है कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर भी कोई रॉकेट साइंस वाला काम नहीं, आराम से एडमिशन वीज़ा आ जाता है। लोगों की रिफ्यूज़ल कब आती है, जब यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट गलत दिखा देते हैं। बहुत सारे लोग, कम से कम 90% स्टूडेंट ऐसे हैं जो यहाँ पे गलत स्टेटमेंट दिखा देते हैं, फंड भी गलत दिखा देते हैं, उनको पता ही नहीं कब फंड दिखाने होते हैं, कितने पुराने करने हैं, कैसे करने हैं। तो लोगों को फ़ंड के बारे में दिक्कत रहती है। तो यहाँ पे अगर आप फ़ंड दिखाना चाहते हैं, एडमिशन से पहले अपने फ़ंड रेडी कर ले, 14 लाख रुपये होने चाहिए, 3 मंथ ओल्ड, तभी आप अपनी एप्लीकेशन एम्बेसी में जमा कराएं तो आराम से वीज़ा एडमिशन ले सकते हैं। तीसरी कंट्री है लाटविया। लाटविया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे आराम से एडमिशन वीज़ा आ जाता है। यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस का काम नहीं है, आपके पास 60% नंबर होने चाहिए, कॉमर्स और नॉन मेडिकल स्टूडेंट होने चाहिए। अगर आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ें तो विदाउट अप्लाई कर सकते हैं, आराम से एडमिशन वीज़ा आ जाता है। दूसरी बात यह है कि अगर आप लाटविया में अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपकी इंटरव्यू 19-21 से ऊपर नीचे हो जाती है तो भी घबराने की बात नहीं, यहाँ पे एडमिशन वीज़ा दोनों आ जाते हैं। अगर आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अगर आप मास्टर के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे इंटरव्यू नहीं आती है। अगर बाई चांस आती है आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि 2023 के जो इंटेक तो उसमें किसी प्रकार की किसी भी स्टूडेंट की इंटरव्यू नहीं आई थी। बैचलर वाले के लिए इंटरव्यू आई थी, तो वो मैंडेटरी आपको तैयारी करनी पड़ेगी। कोई ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, 5 से लेकर 10 क्वेश्चन वहाँ पूछे जाते हैं, बड़ी आसानी से पूछे जाते हैं। जो आपने पढ़ा उसके बारे में, यूनिवर्सिटी के बारे में, आपको स्पॉन्सर कौन कर रहा है इसके बारे में कुछ क्वेश्चनिंग होती है। तो यहाँ पे वीज़ा लेना बहुत ही आसान है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे लोग इसलिए जाते हैं, यहाँ पे फ़ीस बहुत कम होती है, इसका जो प्रोसेस है बहुत ही फास्ट है। यहाँ पे जॉब्स आपको बहुत ज़्यादा मिल जाती है, पर आपको उतनी ज़्यादा सैलरी तो नहीं मिलती, बट आपको यहाँ पे सर्वाइव करना बहुत ईजी होता है। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई क्राइम नहीं होता है। अगर आप ये लेके चले, अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, 1,80,000 से बजट यहाँ से शुरू हो जाता है, मैक्सिमम यहाँ पे 3.5 लाख तक बजट पहुँच जाता है। डिपेंड करता है कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए जा रहे हैं, कौन से कोर्स के लिए जा रहे हैं, कौन से इंटेक में जा रहे हैं, तो इंटेक भी यहाँ पे मैटर करता है। यहाँ पे फ़ंड का दिखाने का कोई बड़ा इतना रॉकेट साइंस वाला भी काम नहीं है। यहाँ पे 8 लाख फंड होने चाहिए, नए हैं पुराने कोई इशू नहीं, बस आपने इनकम सोर्स के साथ अटैच करके फाइल लगा देनी है, तो आपका आराम से यहाँ पे एडमिशन और वीज़ा दोनों मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट कंट्री हम बात कर लेते हैं स्पेन। स्पेन में एडमिशन लेना बहुत ही टफ होता है। अगर आप यहाँ से एडमिशन ले लेते हैं तो वीज़ा लेना थोड़ा आसान होता है। तो इसका जो प्रोसेस देखा जाए तो बिल्कुल ऑस्ट्रिया की तरह ही होता है। इसमें साल का एक ही इंटेक होता है, वो है सितंबर इंटेक। तो अगर आप सितंबर इंटेक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके 70% नंबर चाहिए, विदाउट से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ की जो ट्यूशन फीस है 2.5 लाख से लेकर 3.5 लाख तक आ जाती है। अगर आप उस यूनिवर्सिटी में एलिजिबल नहीं है, आपके सर्टिफिकेट वहाँ पे एलिजिबल नहीं है, रिकॉग्नाइज नहीं है, तो और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बट वहाँ पे बजट थोड़ा बढ़ जाता है, 7 से लेकर 11 लाख तक बजट आ जाता है। तो वहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं आराम से कर सकते हैं, बट आपने वीज़ा के टाइम पे इस बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे इंटरव्यू काफ़ी लंबी होती है। अगर आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं तो 5 से 10 मिनट की इंटरव्यू होती है। अगर आप एम्बेसी में इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आधे घंटे की इंटरव्यू होती है। अगर आप यहाँ पे अपने फ़ंड अपने जेन्युइन दिखा देते हैं तो वीज़ा आपको आराम से मिल जाता है। तो यहाँ पे भी बजट लेके चलिए। अगर आप अच्छे परसेंटेज से अप्लाई कर रहे हैं तो 2.5 से लेकर 3.5 तक बजट आ जाता है। मास्टर्स ओनली फॉर मास्टर, यहाँ पे सिर्फ मास्टर वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बैचलर के लिए जा रहे हैं तो आपको स्पेनिश लैंग्वेज में जाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि स्पेन के बारे में प्रॉपर जो इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। अगर आप मास्टर के लिए जा रहे हैं, मास्टर में आपको बहुत सारे यहाँ पे प्रोग्राम मिल जाते हैं, चाहे इंजीनियरिंग के हो, चाहे मैनेजमेंट के हो, चाहे मास्टर ऑफ टूरिज्म के कोर्स हो, कुछ हेल्थ के भी कोर्स मिल जाते हैं, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट कंट्री हम बात कर लेते हैं लुथानिया। लुथानिया एक ऐसी कंट्री जहाँ पे आपको नंबर ऑफ़ कोर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे डिफरेंट प्रकार के आपको कोर्स मिलते हैं, चाहे मेडिकल के हो, चाहे कॉमर्स के हों, नॉन आर्ट्स के बच्चे हों, चाहे वो डेंटिस्ट प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं, चाहे MBBS के लिए जा रहे हो, चाहे इंजीनियरिंग के लिए जा रहे हो। तो देखा जाए यहाँ पे हर तरह के कोर्स मिल जाते हैं। दूसरा सोने पे सुहागा ये है कि यहाँ पे फ़ीस बहुत कम है। यहाँ पे 2.5 लाख से फ़ीस स्टार्ट हो जाती है, 3.5-4 लाख तक फ़ीस आ जाती है। तो यहाँ पे अप्लाई करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एडमिशन वीज़ा दोनों चाहिए होते हैं, साल में 2 इंटेक होते हैं। इसका जो प्रोसेस है बिल्कुल यहाँ पे लाटविया और लुथानिया दोनों सेम तरह का प्रोसेस होता है। 2 ही फ़र्क होता है, यहाँ पे किसी प्रकार की हेलो वेरिफिकेशन नहीं होती है, ना ही यहाँ पे आपको डमी टिकट दिखानी होती है। अगर आप लुथानिया में अप्लाई कर रहे हैं तो आपने इस बात का जरूर ध्यान रखना, यहाँ पे हमेशा आपने ओरिजिनल टिकट दिखानी है। अगर आपकी कंफर्म टिकट है तो ही एम्बेसी में आपकी फाइल जमा होगी, तभी आप वहाँ पे वीज़ा ले सकते हैं। तो ये सारी कंट्रीज़ है जहाँ पे मैंने बताया कि विदाउट आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, आराम से एडमिशन वीज़ा दोनों ले सकते हैं। बट अगर आपको और भी कोई दिक्कत आ रही है तो मुझसे जानकारी ले सकते हैं, नीचे लिखे कॉन्टैक्ट करके मुझसे आप जानकारी ले सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो एक दिन पहले अपॉइंटमेंट लेके भी आप मुझसे मिल सकते हैं। अगर आप संडे को मिलना चाहते हैं संडे को भी मिल सकते हैं। और भी ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे विदाउट अप्लाई कर सकते हैं, जैसे माल्टा है, पोलैंड है, चेक रिपब्लिक है, पुर्तगाल है, इटली है। तो ये सारी कंट्री में भी आप विदाउट अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे एडमिशन बहुत आसानी से मिल जाता है, बट यहाँ पे वीज़ा की शॉर्टेज नहीं रहती है।
तो यहाँ पे 99% यहाँ पे वीज़ा रिजेक्ट हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने इन कंट्री के बारे में कभी डिस्कस नहीं किया। मैंने उन्हीं कंट्री के बारे में डिस्कस किया जहाँ पे वीज़ा आराम से आ जाते हैं। तो उन कंट्रीज़ के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो स्वीडन है, स्वीडन में आप स्पाउस वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, बच्चों के साथ अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो मैंने कंट्री बताई है 5, वहाँ पर आप सिंगल स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसी अपडेट आपको मिलती रहे विदाउट आइलेट्स स्टडी बारे में, या फिर स्पाउस वीज़ा के बारे में, या फिर यूरोपियन स्टडी वीज़ा के बारे में, यूएसए स्टडी वीज़ा के बारे में, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वेट कीजिएगा मेरी ऐसी नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ का। तो इसी के साथ दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।